नहीं, बस इतना सही होता है। जैसे हमारे क्वेश्चन हैं छोटे छोटे हैं। अक्षत, अक्षत, यस मैम। अभी उठे हो क्या? अभी नहीं उठे मैम। हो? नहीं मैम। एक दो घुट पानी पी लो, मतलब यू आर साउंडिंग वेरी स्लीपी। नहीं मैम, मैं ऐसा तो लग रहा है अभी उठ बस गया अभी था। बेड से उठे हो या पता नहीं बेड पर ही हो। एक आधा घुट पानी पी लो, थोड़ा सा अपना हसल करो। मतलब यू आर, ऐसे लग रहा है कि हम जबरदस्ती तुमसे आज क्लास ले रहे हैं। मैम आज दूसरी लीड लगा रखी है, शायद उसकी वजह से आवाज अजीब सी आ रही होगी। ओके, चलो स्टार्ट करो। तो सबसे पहले हम आज हमारे ग्रुप मिनिस्क्यूल की बारी है। तो मिनिस्क्यूल का मतलब होता है एक्सट्रीमली स्मॉल या टाइनी। ठीक है, और हमारे क्वेश्चंस भी ऐसे हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहले अमेजिंग फैक्ट है हमारे सामने, चला गया। तो पहला क्वेश्चन मैं ही कर रहा हूँ। ये बेसिक का क्वेश्चन नंबर 21 है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं जिसको हम ए भी मान लेते हैं। मैं ये ओरली समझा दूंगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, वैसे आंसर भी है। लेकिन जैसे ए है, उसके कोऑर्डिनेट्स है 4, -3, और बी है, उसके कोऑर्डिनेट्स है 8, 5। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर ले, तो हमें उस लाइन सेगमेंट को 3:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो सिंपल है, हमने बुक में इसका फॉर्मूला पढ़ा था। ये 3:1 को m:n मान लो, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। mx2 + nx1 अपॉन m+n। ये एक मिनट, वेटिंग रूम में और कॉमा। तो प्रणव आंसर ही दिखा दे साथ के साथ, थोड़ा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। I'm not able to see the screen. क्या स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? मैम दूसरी पीडीएफ शेयर कर रहा Yes, हूँ मैं ठीक इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक, ओके। तो ये बेसिक क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है, सिंपल सा। तो जैसे दो पॉइंट दे रखे हैं, ए 4, -3 और बी 8, 5, और रेशियो है 3:1, जिसको हम m:1 मानेंगे। तो हम सिंपल सा उसमें फॉर्मूला लगा देंगे। तो जैसे वो पॉइंट फाइंड करने का, जो 3:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, तो उसका फॉर्मूला होगा mx2 + nx1 अपॉन m+n, my2 + ny1 अपॉन m+n। तो अब इसमें x1 होगा 4, x2 होगा 8, y1 होगा -3 और y2 होगा 5, m होगा 3 और n होगा 1। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो अब सिंप्लीफाई करके 7,3 आ जाएगा। कोई दिक्कत? ग्रेट, बहुत इजी क्वेश्चन। एनी डाउट एनीबॉडी? नो मैम। एनी डाउट? no, ma'am. ग्रेट, थैंक यू तनिष्क। चलो आगे चलते हैं। फ्रेंड्स ये सोल्यूशन ही दिखा दे, क्वेश्चन बता देंगे। मैम तो अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन क्या है? मेरे को थोड़ा याद है, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन था कि मुझे भी याद है। 3 बेल्स जो है वो एक साथ रिंग करती है 6 AM पे, और फिर हर बेल जो है वो एक टाइम इंटरवल पे रिंग करती है। तो टाइम इंटरवल दिया हुआ है 4, 7 और 14। तो हमें फाइंड करना था कि
अगला टाइम क्या होगा जिसमें वो सारी सेम टाइम पे रिंग करेंगी। थैंक यू प्रणव, वैसे मुझे क्वेश्चन पता था। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना? मैम we don't have the question and the answer in one slide, in one वो PPT या PDF? मैम बस ये पहले क्वेश्चन में है, बाकी सारे एक साथ ही हैं मैम। अच्छा, इसमें थोड़ा ठीक एडजस्ट। ठीक है, कोई बात। मैम नंदनी का हैंड हाँ जी रेज है बेटा, मैम हाँ जी बोलो। 14 का एल्शियम तो 28 होना चाहिए, तो 628 होना चाहिए ना मैम टाइमिंग। 14, ये 14 है, ये एक तो लाइन बीच में से हटाओ। ये येलो लाइन जिसने भी बनाई है प्लीज इसको इरेज कर दो। क्या होस्ट इरेज कर सकता है? ये 4, 7 और 14 है क्या? यस मैम। यस हाँ, यस मैम वही है। मैम टाइमिंग 628 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 628। 628 होना चाहिए। यस मैम, वो हाँ करने से जी, पहले ढूंढ लिया। हाँ जी अक्षत। ये तो टेस्ट में भी आए थे। हाँ जी अक्षत, हाँ इसमें मैंने गलत कर दिया, तो 28 ही आएगा। जल्दबाजी में गलत कर कैसे दिया इसमें। 28 आएगा ये भी बता दो। मैम तो जो है चारों बेल के जो इंटरवल हैं, मतलब पहली बेल 4 मिनट बाद बजेगी, दूसरी बेल 7 मिनट बाद बजेगी और तीसरी बेल 14 मिनट बाद बजेगी। तो हम तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, जो 28 आएगा। इसमें गलत लिख दिया है, राइट, 28 आएगा। तो तीनों बेल्स एक साथ 28 मिनट बाद बजेंगी, ठीक है। हर 28 मिनट्स में वो बेल एक साथ बजेंगी। तो क्वेश्चन में दे रखा है एक बार वो 6 बजे बज रही है, तो उसमें 28 मिनट्स ऐड कर लेंगे, तो 6:28 AM पे वो अगली बार बजेंगी। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू कोई नंदनी। डाउट है किसी को? थैंक यू तनिष्क। चलो आगे चले। If you placed a pinhead-sized piece of sun on the earth, you would die from standing within 145 kilometers, 90 miles from it. अच्छा जी, it's so hot, है ना? इसका मतलब ये है ना, it's that much hot. यस मैम। Yes, बहुत ma'am. बढ़िया भाई, great. Pinhead-sized वैसे- piece, पता नहीं, अच्छा। वो वैसे तो देखा जाए तो next नीचे की question. जमीन भी जल जाएगी, देखा जाए हाँ, इतना गर्म है तो pinhead मैम, size तो जितनी पे- जमीन जलेगी ना, या उसके अंदर पावर इतनी है कि 145 हम किलोमीटर आसपास तक की उसका भी असर जल जाएगा। जाएगी थोड़ी। नहीं मैम 145 उसकी? किलोमीटर तो नहीं होगा मैम, लेकिन थोड़ा ज्यादा रेडियस में जल सकती है। आसपास की तो Exact हो नहीं पता मैम। जाएगी। मतलब व्हाट यू आर सेइंग इन द फैक्ट इज कि पिन हेड, मतलब पिन तो हमारा ही है ना, तो पिन हेड साइज ऑफ अ सन अगर गिरेगा या अर्थ पे आएगा तो 145 किलोमीटर तक हम उससे मतलब जल जाएंगे। बहुत हैरान। चलो इतना ठीक है, हॉट होगा। मैम हैरान नहीं इतना होना hot? चाहिए, वेलोसिटी मिल जाएगी उसको थोड़ी बहुत, और वो आएगा भी, गर्म तो है ही। गरम तो है, लेकिन हाँ, इतना जैसे गरम है कि एस्ट्रॉइड भी 145 गिरता है। किलोमीटर तक उसका असर है। हो यस मैम, सकता वो है। काफी अर्थ की तरफ भी तो आएगा और ऊपर से एटमॉस्फेयर में एक्सेलरेट भी करेगा फिर। अरे पिन हेड साइज बोल रहा है वो, पिन हेड साइज कितना होता है? यस मैम, हो सकता है इससे तो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकती है। अच्छा फिर रहने दे, छोड़ दे सन को, जहाँ है यस वहीं मैम, रहने देते हैं। ब्लैक बॉडी है एक तरीके से, कहते तो है। चलो ठीक। हाँ जी प्रणव। तो इसमें 21st क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। तो इसमें फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from the points 2, -2 and -4, 2। तो सबसे सिंपल है, इसमें हम मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे। मिड पॉइंट लगा लो या फिर m/n रेशो करके लगा लो, एक ही बात है। तो उसमें हमें जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट गिवन है
तो मैंने वो पॉइंट ए ले लिया, तो एक्स एक्सिस पे है तो वाई जो होगा पॉइंट का 0 होगा, वाई एक्सिस जो होगी वो 0 होगी क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। तो फिर रेशो जो होगा वो m/n जो कि होगा 1:1 ले लो, या फिर मिड पॉइंट थ्योरम लगाने से x की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स -1, 0 होंगे। किसी को कोई डाउट? हाँ जी, एनी डाउट? नो मैम। ठीक है जी। मैंने इसका और वाला भी कर दिया। बहुत अच्छा किया। इसमें p के 3 कोऑर्डिनेट्स चैप्टर में गिवन से है। होते हैं और वाले। हाँ, इसमें p के कोऑर्डिनेट्स गिवन है एंड q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं r के। जो r एक पॉइंट है pq पे, कि जो pr जो होगा वो ट्वाइस ऑफ qr होगा। तो इससे एक मिनट, ये जो है r पॉइंट है pq पे, तो इससे जो हमें पता चलेगा, फिगर को देखोगे तो pr जो है वो ट्वाइस ऑफ qr है। इसका मतलब जो है जो pr है वो pr और rq का जो रेशो है वो 2:1 है। तो फिर इसमें हम ये m/n 2:1 पुट कर देंगे, तो फिर बाकी कोऑर्डिनेट्स तो p और q की डालेंगे, तो उससे हमारे r के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 4,3 4/3, ये 3। प्रणव तुमने सॉल्व किया है? यस मैम। बहुत अच्छे। फॉर्मूला जरूर लिखा करो, अगर आपका 1 मार्क से ऊपर का क्वेश्चन है तो फॉर्मूला जरूर लिखो, ठीक है? 1 मार्क में इट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन 1 मार्क से ऊपर वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फॉर्मूला जरूर लिखो, ठीक है? ओके मैम। चल आगे चलते हैं। मैम फॉर्मूला का नाम लिख दिया तो वो चलेगा? हाँ वो भी चलेगा, लेकिन सिर्फ 2 मार्कर में। जैसे जैसे ओके। आगे बढ़ोगे बड़े क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूला लिखना आपके लिए ब्रीफ करना बेनिफिशियल है, पड़ेगा। ठीक है? हाँ जी। Fact. Only 5% of the universe is made up of normal matter. 25% is dark matter and 70% is dark energy. Okay. Aditya. हाँ जी आदित्य, आ जाओ बेटा। है आदित्य? I can't see आदित्य today. आज आदित्य नहीं है। तो मैं कर दूं? हाँ जी, लीडर कौन है? अक्षत। अक्षत तुम्हारे टीम मेंबर क्यों नहीं है? मैम पता नहीं, वो फोन भी नहीं उठा रहा था मैम, उसने ग्रुप पे ही लीव कर दिया था, पता नहीं क्यों नहीं है। ग्रुप भी लीव कर दिया था? ऐसा कुछ होता है तो प्लीज लेट मी नो। मैम क्या अगर पता मैम ग्रुप उसका में कोई आप, और नंबर ऐड कर दिया हो। अगर मैं सबको बोल रही हूँ प्लीज, अगर कोई भी बच्चा आपके ग्रुप में है और वो आपके ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, आपके ग्रुप में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो प्लीज लेट मी नो। आई शुड नो व्हाट द प्रॉब्लम इज। हो सकता है उसके घर में प्रॉब्लम हो, उसके साथ प्रॉब्लम हो, या डे उसका बिफोर दिल नहीं यस्टरडे कर रहा तो हो। उसने मैसेजेस कर रहा था ग्रुप में, लेकिन कल उसने कुछ बात नहीं की, वरना तो कर रहा था वो। ओके ठीक है, उसने तो मतलब अपना फिर भी काम कोई भी भेज प्रॉब्लम हो दिया। अगर किसी बच्चे के साथ तो मुझे बताओ, ठीक है? चलो ओके अक्षत मैम। आप आ जाओ आगे। ओके मैम, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि ये फिगर जो दे रखा है इसमें एल एम वो सी बी के पैरेलल है, ठीक है, और एल एन है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है। तो अब इसमें हमें प्रूफ करना है कि ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। तो सिंपल है, ये बीपीटी से होगा। इसकी सोल्यूशन की स्लाइड है प्रणव? नहीं, इस वाले की नहीं है। मैं ऐसे ही बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, तो हम उसमें बीपीटी लगाएंगे। अक्षत, तो हमें, यस कौन बोला? excuse me Akshat, can you please give me the full form of BPT? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम।
ओके थैंक यू। तो अब इसमें ट्रायंगल ए बी सी में बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा देंगे। तो हमारा रिजल्ट क्या आएंगे, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। ठीक है, ये उसे लिख देता हूँ मैं, ए कहाँ लिखूं, कहाँ लिखा जाएगा, चलो मैं ऐसे तुम बोल देता हूँ, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। एनोटेशंस ऑन नहीं हो रही, एनोटेशंस नहीं ऑन कर पा रहे, लिखा नहीं जा रहा मैम, क्या होगा। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। हाँ मैम लिखा जा रहा, ये सब क्या लिखना लिखा है? शुरू हो गए, दीपराज भी, कुणाल भी। यस यही, वाह थैंक यू। ऐसे लिखा नहीं जाता, स्टाइलिश। तो ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी सी में था, अब ए डी सी में देख लो, इसमें भी सेम वो ये दे कुछ रखा हमें। गड़बड़ नहीं हुई? एक मिनट, जो लिखा गया है वो कुछ और है। हाँ मैम, Yes, ये That तो is प्रूव not- करना है, ये तो प्रूव करना है इसमें। हाँ ये तो प्रूव करना है, हाँ मैं तो लिखना क्या चाहिए, ए एम अपॉन एम बी। अपॉन AL upon कैसे लिखते हैं? LC. यस, ए एल अपॉन एल सी। यस मैम, तो ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। अब हम ट्रायंगल ए डी सी में देख लेंगे, इसमें भी हमें पैरेलल दे रखे हैं एल एन और डी सी, तो उसमें भी सेम हो जाएगा, ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। किसने कर दिया है सामने, चलो छोड़ो। अब हमने नोटिस किया कि ए एन अपॉन एम बी भी ए एल अपॉन एल सी के इक्वल है, और ए एन अपॉन एन डी भी ए एल अपॉन एल सी के इक्वल है। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। समझ आ गया? आ गया। हाँ आ गया, कोई गुड, दिक्कत तो नहीं किसी को? ओके थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, इरेज कर दो भाई जिसने लिखा है, थैंक यू। आगे आ जाओ। विशेष ने हैंड रेज Who's going to do this question? वो गलती से हो गया, फोन में देख रहा था, होगा कहाँ से। ओके ओके ओके। ये भी आदित्य का ही है क्या? हाँ, तुझे करना है तो चलिए कर, मैं मैं कर कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर दूँ ना प्रणव? हाँ कर दे, कोई हाँ नहीं। ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्वेश्चन में पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी, उसका हमें वो नहीं बता रखा कि वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, हमें उसके दो रूट्स दे दिए, 5 माइनस 3√2 एंड 5 प्लस 3√2, यानी अल्फा और बीटा दे दिए हैं। तो सिंपल सा हमारा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसमें हम अल्फा और बीटा की वैल्यू डाल देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, सिंपल सिंपलीफाई करके एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7। कोई डाउट? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, सॉल्व भी बहुत अच्छे ढंग से किया हुआ है जिसने भी किया, ग्रेट। आगे चलते हैं। फैक्ट 5, 42 फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं क्या तुमने? नहीं मैम, जिस साइड से उठाए हैं उसमें 42 फैक्ट्स थे। अच्छा। Neutron stars are so dense that a teaspoon of them would be equal to the weight of the entire Earth's population. अच्छा जी, यस मैम, बहुत ज्यादा भारी होते हैं, पहली वाओ पढ़ी। वाओ, ग्रेट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अंशु, आजो अंशु, we have अंशु with us? अंशु नहीं, मुझे अंशु भी नहीं दिख रही। हाँ जी, ये कौन करेगा? अच्छा मैं बोलूं कौन करेगा ये? प्रणव कर देगा, इसमें 2 करे थे, मिनिस्क्यूल प्रणव कर में, देगा। ओके चल मैम आप बोल दो, कोई दिक्कत। मिनिस्क्यूल में कौन कौन है? नाम नहीं, एक तो तुमने लिखे हुए हैं अपने ग्रुप्स के।
राघव, मिल गया शिकार। राघव करें। हाँ राघव, मैम। हाँ यस मैम। आजा बेटा। गुड मॉर्निंग। मैम ये क्वेश्चन में है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। हमें प्रूफ करना है AB प्लस CD AD प्लस BC के इक्वल है। तो प्रणव अगली स्लाइड। तो मैम वैसे तो इसमें कुछ नहीं, हम पहले वो कर लेंगे, मतलब कि जो AP इक्वल टू A है, मतलब कि जो टेंजेंट्स है, मतलब कि DH इक्वल टू DQ होगा, CR इक्वल टू CQ होगा, ऐसी VP इक्वल टू VQ होगा, AS इक्वल टू AP होगा, क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल, जो सेम पॉइंट से अराइव करते हैं। तो मैम इन चारों इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे कि जब इन चारों को ऐड करें हम लोग तो हमारा यही बने AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। मैम ये क्वेश्चन बहुत बार कर रखा है हमने, तो मैम इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक बार तो पहले भी कर रखा है। हाँ, और जिसने भी सॉल्व किया ये क्वेश्चन बहुत ही नीटली और बहुत बढ़िया ढंग से सॉल्व किया। सारे मैम ये रीजन अंशु आउट ने लिखे किया हुए हैं, है। सारे स्टेप्स। किसने किया? अंशु ने मैम, उसका क्वेश्चन था। अंशुल, ये मैम अंशु। अंशु, मैम बिना एल के। अंशु। अंशु, ओके ओके। अंश बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व किया। हाँ जी, आगे चलते हैं। थैंक यू राघव। ये किसने करना है? आप ये बताओ भी क्या हम अंशु ही का कर था? ले? यस मैम। ये भी अंशु का था। ओके 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 ओके। ये करेगा जूही। जूही करेगी। वी हैव जूही विद अस। हाँ जी जूही। यस मैम। तुम जूही हो? मैम मैं बता रहा था कि जो मीटिंग में है, आप बोल रहे थे ना जो मार्च। अच्छा, ठीक है। जूही का मैसेज आ गया है, मेरी आवाज आ रही है। जूही आप अपने आप को अनम्यूट करो, तब आपकी आवाज आएगी। आपने अपने आप को म्यूट किया हुआ है। जूही आप अपने आप को अनम्यूट करो, तभी आपकी आवाज आ पाएगी। नो, आपने अपने आप को अनम्यूट नहीं किया है, आप म्यूट पर ही हो अभी। मुझे तान्या भी दिख रही थी। तान्या इज आल्सो इन योर ग्रुप, यस मैम। यस मैम। है ना? तान्या, आप करोगे ये क्वेश्चन? यस मैम। ग्रेट, थैंक यू तान्या। मैम सबसे पहले हम ए बी बना लेंगे 9 सेंटीमीटर की। बहुत बढ़िया। उसके बाद हम ए को सॉल्यूशन भी सेंटर है मानते वैसे। हैं। क्या मैम कह फिर रहे हम हो ए को प्रणव? सेंटर मम्मी बोल रहा था कि सॉल्यूशन भी है अगर वो स्लाइड लगानी हो तो। अच्छा कोई बात नहीं, उसको करने दो अभी। हाँ जी तान्या, मैम फिर कंटिन्यू। हम ए को सेंटर मानते हुए 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल इधर बना देंगे। 1 मिनट। पहले हम ए बी बना लेंगे, फिर 5 सेंटीमीटर का सर्कल इधर बना लेंगे और इधर 3 सेंटीमीटर का बना लेंगे। उसके बाद फिर हम इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। उसके बाद मैम हम इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के बाद मैं कंटिन्यू करूं क्या? मैम एक मिनट। हाँ परपेंडिकुलर हाँ जी बाइसेक्टर करो। बनाने के फिर ऐसे हम यहाँ से सर्कल बना देंगे एक और जहाँ पे ये टच करेंगे 2 पॉइंट्स इधर कट करेंगे, 2 पॉइंट्स इधर कट करेंगे, फिर यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। You have to construct tangents to each तान्या circle ज्वाइन टू अपोजिट। मैम from the इसमें center of the other circle, center से। मैम इसमें अच्छे से बन नहीं रहा है।
ओके, सॉल्यूशन दिखाएं आपको। हाँ मैम जी, इसमें पहले हम ए बी ले लेंगे 9 सेंटीमीटर की, एक को फिर हम हाँ। सेंटर हुए 5 सेंटीमीटर का एक को सर्कल बनाएंगे ए पर, और 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाएंगे बी पर। उसके बाद फिर हम उनको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे उनका। उसके बाद जो ए का सेंटर है वहां पे हम कंपास का नीडल रखेंगे, मतलब कंपास की पेंसिल रखेंगे, नीडल को पॉइंट एम पे रखेंगे और एक सर्कल बना देंगे। उसके बाद फिर कहाँ ए पे रख के कहाँ सर्कल बनाएंगे? जो मैम आपका 5 एम पे, सेंटीमीटर वाला है। मैम जो एम है वहां पे हम कंपास का नीडल रखेंगे और ए पर पेंसिल रखेंगे, फिर उसके बाद सर्कल बना देंगे। ओके, उसके बाद फिर मैम जो सर्कल विद सेंटर ए है वहां पे 2 पॉइंट्स पे कट मारेंगे, मतलब वो खुद ही पॉइंट्स आ जाएंगे जब हम सर्कल बनाएंगे। तो सर्कल ए पर जो कि पी और क्यू है, और छोटे वाले सर्कल में भी 2 पॉइंट्स आ जाएंगे जो कि आर और एस है। उसके बाद फिर हम इस सेंटर से 2 लाइन इधर, एक टेंजेंट इधर पेंसिल से ड्रॉ कर देंगे जो कि आ जाएगी ए आर और ए एस, और एक हम इस साइड कर देंगे यानी बड़े वाले सर्कल में बीपी जो कि होगी और एक बीक्यू होगी। बिल्कुल ठीक है। गुड, थैंक यू तान्या। हाँ जी ऋषिका, यू वांट टू से समथिंग? यस मैम। मैम ऐसे हाँ जी। क्वेश्चंस में हमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं या फिर जस्टिफिकेशन? बेटा डिपेंड करता है कि आपके कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। जो आप कर रहे हो अभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसमें आपको स्टेप्स भी लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और अगर जस्टिफिकेशन मांगी जा रही है तो जस्टिफिकेशन लिखने की जरूरत होती है। अगर आपका यही क्वेश्चन जो है 2 से ज्यादा मार्क्स का आता है, देन यू हैव टू राइट स्टेप्स, नहीं तो स्टेप्स की भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। स्टेप्स के मार्क्स नहीं दिए जा रहे आजकल 2 मार्क का क्वेश्चन में। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है ना, एम आई राइट? यस यस मैम। मैम। हाँ, तो 2 मार्क में स्टेप्स भी लिखने की जरूरत नहीं होती है। और 2 से ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको स्टेप्स लिखने हैं, एंड द क्वेश्चन डिमांड्स जस्टिफिकेशन, देन यू हैव टू राइट द जस्टिफिकेशन आल्सो, ठीक है। ओके ऋषिका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। ओके मैम। एनी अदर डाउट? नो मैम। नो, थैंक यू। चलो आगे चलते हैं। "90 to 99% of all normal matter in the universe is hydrogen." अच्छा, तो उसके साथ ऑक्सीजन मिला के पानी बना दो। 90 to 99% of all matter। चलो इतनी आगे चलते ऑक्सीजन हैं। कहाँ से आएगी? ऑक्सीजन जनरेट ही है ना करो, इतनी। फटाफट बड़े हो जाओ, कुछ नया करो, कुछ बड़ा करो, जो दुनिया देखे कि हाँ भी ऐसा भी हो सकता था। हाइड्रोजन को जूही, फ्यूज करा के वो भी बना लेंगे क्या बना लोगे? ऑक्सीजन, फिर उससे ही हाइड्रोजन मिला देंगे। ये फिर इतना हाँ आसान है नहीं जितना बोलने में लग रहा है। हाँ, तो कोई बात नहीं, तुम कौन सा आसान काम में सेटिस्फाई हो जाओगे? यस मैम, ये भी अच्छा बात है। काम, बड़ा काम करो, मजेदार काम करो, कुछ नया काम करो। हाँ जी, जूही बोल पाएगी क्या? विल जूही बी एबल टू गिव अस द आंसर? लगता तो नहीं है। मैम जो भी बोल रही है कि उसका माइक अभी भी काम नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा ना? चलो ठीक है, फिर जूही का क्वेश्चन कौन करेगा? कौन करेगा? कौन इजी वाला कोई भी करेगा? कर देगा। अच्छा चलो, रक्षित करेगा। रक्षित भी मुझे मिनिस्क्यूल का दिख रहा है। हाँ जी रक्षित, मैम आ जाओ बेटा। अक्षत या रक्षित? रक्षित, 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 ओके Yes. मैम, ओके। रक्षा करने वाला रक्षित। हाँ जी रक्षित। इस क्वेश्चन में हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है 7.8 सेंटीमीटर की, और उसे 5:8 में करना है, डिवाइड करना है। नेक्स्ट स्लाइड। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स दिखाऊं या वो दिखाऊं? का डायग्राम दिखा। बेटा पहले मैथ्स हमें में डायग्राम नहीं होता,
ये फिगर मैंने पहले कभी नहीं तुम्हें Figure. बताया। हाँ फिगर होती है। अगर फिगर में हमें ए बी ड्रॉ करनी है सबसे पहले 8 सेंटीमीटर लेंथ की। फिर उसके बाद जो है हमने ए से किसी भी एक्यूट एंगल पे हमने लाइन ड्रॉ कर दी और इसको हमने जो है 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, A1 A2 A3 एंड सो ऑन। उसके बाद हमने जो है बी को 813 से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे एंगल ए जितने का है एंगल ए है उतने का ही हमने A5 पे एक आर्क लगाया और A13 पे भी एक आर्क लगाया। उसके बाद जब यहाँ पे जो सॉरी रक्षित, आप गलत बता रहे हो बेटा। जितना एंगल ए है उतना एंगल कौन सा होगा? दिखाओ फिगर, दिखाओ प्रणव, फिगर पे हो जाएगा। हाँ जी, जितना एंगल ए है उतना एंगल लेना है। कोई कौन सा एंगल लेना है उतना? एंगल बी A3A लेना है उतना। बी A3 A13 बी A13 है। बी A13 उतना एंगल लेना है जितना एंगल ए है। हाँ सॉरी बच्चे, हम हमें B इसका मतलब you A13 haven't और prepared। A ये वाला जो एंगल है ये इतना लेना है। फिर से बोलो प्रणव। ये वाला जो मार्क किया है हाँ, ये एंगल कितना लेना है? हम ये उसके इक्वल लेना है C A5 A के। राइट राइट। ये बी को आप A13 से ज्वाइन करोगे तो एंगल तो आपका बन गया। हमें दो जितना पैरेलल एंगल लाइंस बनानी है। हाँ, जितना एंगल A13 पे है उतना एंगल A5 पे लेना है। क्यों? आपको पैरेलल लाइंस बनानी है। और ये कौन से एंगल्स बन रहे हैं? पैरेलल लाइंस के कौन से एंगल्स बन रहे हैं? नेम द एंगल्स। एक्यूट एंड corresponding angle. Corresponding angle. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, corresponding कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। तो आप जो पैरेलल लाइंस में आपने पढ़ा है उसका कन्वर्स कर रहे हो। यू आर ड्राइंग टू पैरेलल लाइंस, राइट? तो जब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो दो पैरेलल लाइंस तो यू हैव टू मेक टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। तो आप जैसे उस ट्रायंगल्स में प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो यहाँ पर। आप रेशो एंगल इक्वल होगा। हाँ, एंगल ए को नहीं ले रहे। एंगल ए को कहीं भी कंसिडरेशन में नहीं है। यू जस्ट नीड टू कंस्ट्रक्ट ए बी। उसके बाद A13 तक इक्वल इंटरसेप्ट्स लगाने हैं। A13 को B के साथ ज्वाइन करना है। A13 पे जो एंगल होगा सेम एंगल आपको A5 पे बनाना है। और वो एंगल जब टच करेगा AB को, इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट C होगा। देन ज्वाइन A5 एंड AC। तो आपके पास जो लाइन इंटरसेप्ट्स होगी वो होगा AC एंड CE। ठीक है रक्षित? यस मैम। ठीक है, आगे चलते हैं। मुझे तुम सबके प्रिपरेशन से ना बहुत डर लगने लग गया है। The temperature of mercury varies so extremely that it will rise up to 430 centigrade during the day and drop as low as 140 centigrade at night. अच्छा जी, -140 है। हाँ सॉरी, minus 140. This is because of its closeness to the sun. लेकिन -140 के हो And no जाता है। atmosphere. And no atmosphere. And the Yes, ma'am. atmosphere. Okay. चलो ठीक है, चले आगे। राघव, आ जाओ राघव। यस मैम। तो मैम ये क्वेश्चन नहीं है कुछ 15 कॉटे 8 दे रखा है, साइन निकालना है, सेक निकालना है। बहुत बहुत, तुम्हें इतना आसान क्वेश्चन क्यों मिलता है? पता नहीं मैम, किस्मत है मैम, मैं क्या करूं। तो मैम कॉटे मैम 8 सारी का आसान 15 है दे मैम, रखा हमारे है। तो 2 मार्क्स के। 8 हो गया बेस, परपेंडिकुलर हो गया 15। फिर ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, एसी की वैल्यू 17 आ जाएगी। साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है 15/17 हो जाएगा। और सेक है क्या हाइपोटेनस बाय बेस लिखा है तो वो 17/8 हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ। बहुत इजी क्वेश्चन।
नेक्स्ट बस करते हैं। इसमें एक्स या कुछ वेरिएबल भी लगाना था। किसमें? नहीं लगाना ना इसमें, इसमें नहीं तो नहीं, इसमें क्वेश्चन नहीं में कॉट लगाना की था। वैल्यू दे रखी है। हाँ मुझे लगा रेशो। ठीक, ये वाला नहीं है। हाँ मैम, क्वेश्चन है इफ tan a इक्वल टू 3/4 1/sin a प्लस 1/cos a की वैल्यू निकालें। ठीक। तो मैम क्या tan a की वैल्यू है 3/4 परपेंडिकुलर बाय बेस, दोबारा पाइथागोरस लगा देंगे, हाइपोटेनस 5 यूनिट्स आ जाएगा, sin a परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 3/5 आ जाएगा, cos a बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5 आ जाएगा। sin a को उल्टा कर देंगे, cos a को उल्टा कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे 55/12 आ जाएगा। थैंक यू। थैंक यू राघव। किसी को कोई डाउट है? No, राघव ma'am. तो ऐसे समझाता है जैसे फटाफट शुरू करो और फटाफट खत्म करो। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। Olympus Mons on Mars is the largest volcano in our solar system, almost 3 times taller than Mount Everest on Earth. अच्छा जी, आज तो तुम मुझे मेरा फेवरेट टॉपिक सिखा रहे हो, सोलर सिस्टम। मुझे बहुत अच्छा लगता है सोलर सिस्टम, बहुत बढ़िया। चल आगे चलो। आपने बताया था इसलिए तो हमने इसका फैक्ट्स निकाले। हाँ थैंक यू जी, थैंक यू। तान्या, आ जाओ तान्या। How many terms of the AP? मैम ये क्वेश्चन है, हमें इसमें बतानी है कि कितने टर्म्स अगर हम लेंगे तो हमारे पास जो सम है वो 636 आएगा। हेलो। हाँ जी ठीक है। हेलो। तो मैम फिर हम इसमें हमें n फाइंड करना है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम SN वाला फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 और फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d ब्रैकेट क्लोज, और फिर हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। हमें a पता था, हमने d निकाल लिया a2 माइनस a1 से, और फिर वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसको हम सोल्व कर लेंगे d की वैल्यू निकाल के, मतलब d जो है वो 0 से बड़ा है। तो हमारे पास 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। तो उसके बाद जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास n की 2 वैल्यू आएगी, एक तो नॉट पॉसिबल होगी, एक पॉसिबल होगी। तो जो पॉसिबल वाली है वो वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तान्या, जो क्वेश्चन आता है हम उसको कितनी कॉन्फिडेंटली बता पाते हैं, है ना? बहुत अच्छा। एनी डाउट? तुम्हारे वो पूछने वाले क्वेश्चंस कब शुरू होंगे? कोई रखे हैं आपने पूछने वाले क्वेश्चंस जो क्लास से पूछोगे? सारे सॉल्व कर दिए? यस मैम। हम सोल्यूशन तो सभी के हैं, दो पूछ क्वेश्चन सकते बचे हैं हैं मैम, बचे हैं मैम, सोल्यूशन है उनके, पूछ लेंगे। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो फाइंड यही पूछ लेते हैं। हाँ यही पूछते हैं, ठीक है, यही पूछेंगे। मैं नहीं विशेष, मैं नहीं मानती तेरा। हैंड रेज कर दो। हाँ मैम कर पर ये दिया तो फिर उसने। थोड़ी अनइक्वालिटी हो इनइक्वालिटी नहीं हो मैं जाएगी। हाँ मैं अच्छा, इक्विटी में इनइक्विटी भरोसा भी हो रखती हूँ। जाएगी मैम, मैंने पहले किया, ये तो रूल ही था। मैम देव कोई बात नहीं, बताएगा देव भी मुझे, मेरे देव। ग्रुप का है। अच्छा, ओहो, अच्छा चलो तूने बता देव दिया। बताओ बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बेटा। तो यहाँ पे ट्रायंगल दे रखा है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम से QR फाइंड कर लेंगे, QR फाइंड करके फिर tan p और cot r फाइंड करके उस वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे QR? QR पाइथागोरस से। पूरा बताओ, पूरा बताना है तुमने कि हम मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है? गुड, थैंक यू देव। आज के मार्क्स कौन लिखेगा? राधिका, आज के मार्क्स तुम लिखोगी, ठीक है? देव कौन से ग्रुप का है?
देव टर्स। कौन से ग्रुप के हो बेटा? टर्स से टर्स। तो टर्स से क्यों 2 मार्क्स मिल गए, ठीक है। 5 नहीं दूंगी, 2 में दूंगी। चलो नेक्स्ट। इसका बी पार्ट, ये और वाला सेकंड। बी पार्ट, ए पार्ट हो गया हमारा, है ना? ए यस पार्ट तो मैम। किया, बी पार्ट करना है। हाँ जी, नंदनी, नंदनी कुमारी बताएगी। हाँ जी मैम नंदनी। √3 sin थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। कोस थीटा को मैम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, फिर साइन थीटा को मैम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो कोस थीटा के अपोन में हो जाएगा। ठीक है, और कोस थीटा बाय साइन थीटा कोस थीटा होता है। बहुत अच्छे। और मैम कोस थीटा में √3 की वैल्यू 30 डिग्री होती है तो वैल्यू ऑफ थीटा 30 डिग्री आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ग्रेट, थैंक यू। नंदनी कौन से ग्रुप के हो? मैम टर्स। हैं? तुम भी? Yes, 2 ma'am. नंबर दे दो टर्से को, अब मुझे देखना पड़ेगा। चलो 2 नंबर दे दो टर्से को। दरसे ही है ना विशेष का ग्रुप? यस मैम। चलो मैम वही है। विशेष गलत बात है। मैम क्या गलत बात है, मैंने कौन से आंसर बताए हुए हैं सबको। चलो आगे चलें। मुझे क्वेश्चन बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, कौन करेगा? टर्स के अलावा किसी और को चूज कर देना। हाँ प्लीज, ये तो बात गलत है। आयुष दिख रहा है मुझे आज क्लास में। आयुष तुम बताओ। विशेष आयुष अपने कैन यू ग्रुप का हेयर नाम मी? लिख ले। मैम वो दिख रहा है, वो क्लास छोड़ के शायद जा चुका चला के। कौन? आयुष। नहीं गया यार ये। अच्छा है। हाँ जी आयुष बताओ बेटा। मैम एक मिनट। मैं पहले से बता देती हूँ अगला क्वेश्चन कौन जवाब देगा, ठीक है, ताकि तुम प्रिपेयर हो जाओ, नींद से खुल उठ जाओ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब देगा लक्ष्मी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लक्ष्मी करेगी, ये वाला क्वेश्चन आयुष करेगा। आयुष जवाब नहीं देगा तो आयुष के ग्रुप के -5 हो जाएंगे। आयुष कौन से ग्रुप के हो? मैम वो भी विशेष के ग्रुप का ही है। अरे मजा आ गया। हाँ अब तो -5। -5। आज जितने पॉइंट्स ले सारे गए और ऊपर से मैम आज माइनस तो हो जाएगा एक। -1 का होता होगा उनका। मैम फिर मेरे को कल के भी आयु- पॉइंट्स चाहिए, सॉरी परसों के। मैम ये चलो तो फिर गलत हो जाएगा ना। फिलहाल आयुष के कारण टर्से को मिलेंगे -5। राधिका लिखते जा रहे हो ना बेटा? ठीक है, तो Yes, ma'am. अब ये जवाब देगी वंशिका। वंशिका मैम बताओ बताऊं? बेटा। हेलो मैम। हाँ बताओ आयुष, बताओ आयुष। मैम पहले हम ए बी और ए सी निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। अच्छा जी, ठीक है ए क्या है और बी क्या है? ए क्या है और बी क्या है? मैम ए हमारा है मैम ये 7,1 ए है ओके और बी है ठीक है 3,5। तो ठीक है ए बी और ए सी निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक फिर है। जो आएगा उसको मैम इक्वल कर देंगे, क्योंकि ए बी और ए सी हमें दिया हुआ है कि मतलब वो इक्वल है, ए बी और ए सी। तो ठीक है। इसको हम ए बी इक्वल टू ए सी है तो ए बी इक्वल टू ए सी हाँ, मतलब ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के उन दोनों को हाँ, इक्वल कर देंगे। ए बी और ए सी का डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेंगे। हाँ, फिर दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देंगे रूट हटाने के लिए। अच्छा तो उसके बाद इक्वेट कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगी हमारी। ओके। कोई और सॉल्यूशन तरीका भी, कोई और और तरीका भी है? मैम मैम 1:1 वाला नहीं उसमें मैम निकाल इसमें सकते हो। हाँ, वो क्यों नहीं करता? ये वाला मैम मेरे को आसान लगा इसलिए वाला बताया, हाँ, उसमें और इजी ठीक हो है। जाएगा। हाँ उसमें और इजी हो जाएगा। हाँ जी ऋषिका कुछ कहना चाह रही थी। हाँ जी ऋषिका।
यस मैम। मैम आयुष ने 7,1 को ए पॉइंट लिया और 3,5 को बी पॉइंट लिया, यही किया ना मैम उसने। तो मैम हाँ उसने जी। ए बी को कैसे क्विट कर दिया? मैम उसको उसने कैसे ए बी क्विट को कर दिया? कैसे? लाइक ये और सी बी इक्वल है। यस मैम, 7,1 और x,y इज इक्वल टू 3,5 x,y होगा ना। नहीं उसने ए बी सुनो, क्विट कर दिया। ए को x कॉमा वाई लेना है और b को 7,1 लेना है और c को 3,5 लेना है। अच्छा, फिर निकालना है ए बी और ए सी, मतलब फिर वो सारे पॉइंट्स निकालने हैं ए बी और ए सी। ओके, मजा नहीं आया। सॉल्यूशन नहीं है ना मैम, इसलिए समझ नहीं आ रहा थोड़ा इसका। अच्छा, सॉल्व तो तुझे करना था, सॉल्यूशन का क्या? ये मतलब अभी मेरे को तुरंत मिल गया यार क्वेश्चन, थोड़ा ना मेरे को पता कि सॉल्यूशन करके आना है। मैम फिर तुरंत ही माइनस मिलेंगे लगेगा। क्वेश्चन। हाँ तो मैम सारे क्वेश्चन तुरंत मिलेंगे। तो जो -5 किए थे टर्से के, फिलहाल के लिए वो मैम ये माइनस हम मैम काट एक देते हैं। कंफ्यूजन हो गई है, ग्रुप डेल्टा का है। आयुष, मैम आयुष कौन से ग्रुप का है? मैम दीपराज वाले ग्रुप डेल्टा। दीपराज वाले ग्रुप का है। ग्रुप डेल्टा। अच्छा, तो फिर -5 जो किए थे वो काट दो फिलहाल के लिए, ठीक है? -5 काट दिए, लेकिन अभी सोल्यूशन ढंग का नहीं मिला मुझे आयुष। एक कोई मैम और मैं दे सोल्यूशन देता हूँ, बताएगा उसके ग्रुप मुझे? का ही हूँ। ठीक है दीपराज, बताओ। मैम सिंपल यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, 7 + 3/2 5 आ जाएगा और 1 + 5/2 3 आ जाएगा। 5 और 3 आ गए हमारे x, y, उसका रिलेशन कर लेंगे 5 - 3 x - y = 2। ठीक है। आयुष के साथ साथ मैं बाकी सबको भी बोल रही हूँ, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड सो वेल। मैं ये खत्म कर रही हूँ, ये वाला ग्रुप का जो चक्कर है पूरे पेपर्स का, मैं क्योंकि मैं रिवाइज करना चाह रहे थे हम पेपर्स को पूरा खत्म करने के बाद द नेक्स्ट थिंग विल बी एटलीस्ट टू चैप्टर्स एट अ टाइम। 1 चैप्टर तो बहुत लंबा चलेगा, तो 2 चैप्टर्स एट अ टाइम लेंगे और उसको रिवाइज करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइम तुम्हारे सामने आए, उसी वक्त तुमने सॉल्व करना है। तब ये नहीं कहना है कि मैम 2 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। उसी वक्त तुम्हें आना चाहिए, इतना ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है? ओके एवरीवन? ओके मैम। राइट, तो ये फटाफट फिनिश करते हैं। ये हो गया। थैंक यू दीपराज। दीपराज के ग्रुप को मतलब डेल्टा को +2 नहीं दूँगी, मैं +1 दूँगी, क्योंकि ये आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ है। ठीक है राधिका, +1 दे देना दीपराज के ग्रुप डेल्टा को। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन खत्म। खत्म? इफ यू आर एबल टू प्लेस सैटर्न इन वाटर इट वुड फ्लोट। मैम ये तो पहले वाला है। मतलब सैटर्न की डेंसिटी इतनी कम है, ये मतलब हुआ इसका? यस मैम। यस मैम, गैसियस है ना वो मैम, उसमें सॉलिड जमीन नहीं है, गैस है सब, इसलिए फ्लोट करेगा मैम। सारा गैस है। कमाल है, मतलब गैस में भी ग्रेविटेशनल पावर है। गैस भी एक ऐसा राउंड बना सकती है व्हिच इज ऑलवेज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। कमाल की बात है। ब्यूटीफुल। चलो, ये और क्वेश्चंस आर ओवर। तुमने बेसिक के और स्टैंडर्ड के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? यस मैम। ठीक है, मतलब अब हमारा 2 मार्कर सारा खत्म हो गया। अब वी हैव 4 मिनट्स। 4 मिनट में मुझे डिसाइड करके बताओ, डू यू वांट अ क्लास ऑन मंडे? मंडे को करना मंडे को चाहते? छुट्टी किस चीज की है? गुरु नानक देव जी का बर्थडे। यस मैम। मैं मंडे को ऐसा कह रहा यस मैम, किसके लिए कह रहे हो? गुरु नानक देव जी के बर्थडे के लिए या क्लास के लिए? मैम क्लास के लिए। क्लास के लिए एक यस आया मेरे पास। आज की अटेंडेंस लेते यस हैं। मैम। Everybody मैम on the वैसे chat box, if you want a class, say yes. If you don't want a class on Monday, say no. ठीक है? मंडे को हम नेक्स्ट ग्रुप किसका है? 3 मार्कर का नाम क्या है ग्रुप का? चैट बॉक्स में अटेंडेंस सबकी होगी। प्रणव अटेंडेंस देख लियो बेटा। ऑल अटेंडेंस ऑन द चैट बॉक्स। फिलहाल मेरे पास एक नो आया है।
9 बजे कुणाल। अरे यस और नो तो लिखो, टाइम बाद में डिसाइड करेंगे। तान्या के क्वेश्चन मार्क आए हैं, राघव का नो आया है, रक्षित का नो आया है, 2 नो आए हैं। तान्या का क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है तान्या? आई डोंट अंडरस्टैंड। यस आ गया। हिमांश यस, क्योंकि थैंक यू फॉर सेइंग यस, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि अब ये फटाफट फिनिश हो हमारा पेपर्स, ताकि हम आगे चैप्टर वाइज रिवीजन करें। जो मुझे फील हो रहा है चैप्टर वाइज रिवीजन की बहुत कमी हो रही है। टाइम तुम्हारा ठीक है, ग्रेट, थैंक यू। टाइम बता दो मुझे, टाइम कौन सा रखना चाहते हो? मैम 11 ओ क्लॉक। 11 का टाइम पहले आया था, 11 बजे ठीक है क्लास? यस मैम। ठीक है, सब सो के आराम से उठ जाएंगे। 11 बजे ठीक है क्लास। थैंक यू रक्षित। 11 से 12 बिल्कुल ठीक है। 11 बजे ठीक है। 8 बजे क्लास, बच्चे उठते नहीं है बेचारे, बच्चों को उठाना जरूरी है। 8:30 बजे नहीं उठते। हाँ वही तो, 8 बजे क्लास नहीं रख सकते हम। मैम सुबह सुबह हम ही ले लो 11 मैम, बजे क्लास क्लास लेनी है रखेंगे। तो। हाँ मैम क्या कह राघव भी उठ रहा है, मैम जल्दी सबको ले उठ लो जाना मैम चाहिए। क्लास। राघव क्या वैसे कह 9 रहा है? बजे भी ठीक है मैम, जल्दी खत्म हो जाए ना।